जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। पार्ट 5 के बाद पार्ट 6 में आज आपको बताया जाएगा कि आर्मी भर्ती में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या कागज़ों की आवश्यकता आपको पड़ती है। इससे पहले दोस्तों मैं 2 लाइन अपने नवयुवकों के लिए कहना चाहता हूं, जो मैंने खुद बनाई है कि क्यों मरता है उस बेवफा सनम के लिए, क्यों मरता है उस बेवफा सनम के लिए, मरते वक्त कफन भी नसीब नहीं होगा तेरे तन के लिए। अरे मरना है तो मर उस वतन के लिए, हसीनाएं भी दुपट्टा उतार देंगी तेरे कफन के लिए। इन्हीं 2 शब्दों के साथ दोस्तों मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की डिटेल बताऊंगा। डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा है, कम से कम 15 या 16 डॉक्यूमेंट्स हैं। ये आपको लेके जाना ही जाना है अगर भर्ती में वापस नहीं होना है तो। अगर कोई कागजात की कमी होगी तो उसके जवाबदार आप होंगे, ना कि सेना की भर्ती करने वाले। जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके वो अपडेट होंगे, 6 महीने के अंदर अंदर बने होंगे। जैसे मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, माता पिता प्रमाण पत्र, अविवाह प्रमाण पत्र, जो भी प्रमाण पत्र हैं जो बनाए जाते हैं, एफिडेविट कोड का सारा ये 6 महीने के अंदर अंदर बना होना चाहिए। मतलब लेटेस्ट होना चाहिए कुल मिला के। ज़्यादा पुराना होगा तो वो नहीं माना जाएगा। सबसे पहले दोस्तों आपने जिस भर्ती में हिस्सा लिया है, जैसे ट्रेडमैन है, जीडी है या टेक्निकल है। ट्रेडमैन के लिए तो आपको 8वीं पास की मार्कशीट, 8वीं पास से होती है 8वीं पास की मार्कशीट ले जानी है। इसके बाद में जीडी वाले 10वीं 12वीं और जो टेक्निकल से हैं वो अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट ओरिजिनल प्लस उसकी फ़ोटोकॉपी भी करवा के ले जाएं साथ में। इसके बाद में दोस्तों नंबर 2, आपको कम से कम 10 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लेके जाना है अपने साथ में। और फ़ोटो जो कि रंग बिरंगे ना हो, बिल्कुल एकदम सफ़ेद टी शर्ट में खिंचवाएं। पीछे का बैकग्राउंड बढ़िया फर्स्ट क्लास हो और अच्छे साफ़ सुथरे और लेटेस्ट फ़ोटो होने चाहिए। ये नहीं कि फ़ोटो 5 महीने पहले या 10 महीने पहले या 2 साल पहले खिंचवाए और लेके चले गए। फ़ोटो भी लेटेस्ट होने चाहिए, अभी के खींचे होने चाहिए। नंबर 3 चीज़ दोस्तों, आपके पास आधार कार्ड बिल्कुल अपडेट किया हुआ, अपना अपने माता पिता का एड्रेस और सारा कुछ एकदम अपडेट होना चाहिए और सही होना चाहिए, इसमें कोई त्रुटि ना हो। अगर आधार कार्ड, मार्कशीट इनमें नाम अलग अलग पाया गया तो फिर भी आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। इसलिए आर्मी भर्ती में जाने से पहले अपने मार्कशीट और आधार कार्ड के नाम का सुधार करवा लें, उसके बाद ही वहाँ पर जाके कार्रवाई करें। नंबर 4 में दोस्तों मूल निवासी प्रमाण पत्र, नंबर 5 जाति प्रमाण पत्र, नंबर 6 सरपंच का चरित्र प्रमाण पत्र। ये सारे 6 महीने के अंदर ही मतलब अपडेट किए हुए होने चाहिए। इसके बाद में आपको कोर्ट का एफिडेविट, जिसमें माता पिता आपका और सारों का नाम एक जैसा होना चाहिए, जैसा आपके आधार कार्ड में ऐसे ही एफिडेविट में हो। एफिडेविट में खड़ा होकर ही बनवाएं और उसमें सही जानकारी दें, और ये 6 महीने के अंदर ही बना हुआ होना चाहिए। नंबर 8वां दोस्तों पॉइंट आता है एनसीसी। एनसीसी में आप कभी गए हो तो वहाँ पर 3 तरह के सर्टिफिकेट मिलते हैं, ए, बी और सी। इनका क्या क्या फ़ायदा है दोस्तों? एनसीसी सर्टिफिकेट से आपको ए सर्टिफिकेट का 5 अंक मिलता है, बी सर्टिफिकेट का 10 अंक मिलता है। इनका आपको जो लिस्ट बनती है, जिसको बोलते हैं कि आपकी जो लिस्ट बनती है मेरिट लिस्ट, इसमें आपको इसमें सहयोग मिलता है। और जो सी सर्टिफिकेट है, इसमें सी सर्टिफिकेट से आप लोगों को ट्रेडमैन और जीडी की परीक्षा, यानी जो परीक्षा होती है उसमें छूट मिलती है आपको। अगर सी सर्टिफिकेट है तो आपको ट्रेडमैन और जीडी की जो लिखित परीक्षा होती है उसमें हिस्सा नहीं लेना होता है, आप ये बिना परीक्षा के ही क्वालिफाई कर जाते हैं। नंबर 2 दोस्तों हो गया आपका गेम का सर्टिफिकेट। अगर आप नेशनल या राज्य स्तर पर कोई गेम खिलाया आपने तो वो सर्टिफिकेट भी लेके जाएं, उससे भी भर्ती में आपको प्राथमिकता दी जाती है। गेम के बाद में दोस्तों अब फिर आपका हो गया परेड का सर्टिफिकेट। अगर आपने किसी परेड में हिस्सा लिया है, जैसे 26 जनवरी की दिल्ली में जो परेड होती है इसमें हिस्सा लिया है, या और किसी भी परेड में हिस्सा लिया है, तो वो भी आप सर्टिफिकेट ले जाएंगे तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद में दोस्तों अगर आप विवाहित हैं या अविवाहित हैं तो उसका भी प्रमाण पत्र आपको लेके जाना पड़ेगा, जो कि 6 महीने के दौरान ही बना हो और आपकी उम्र 18 साल के ऊपर होनी चाहिए, 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 21 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
इसके बाद में आपका आ जाता है चरित्र प्रमाण पत्र, जो कि पुलिस द्वारा बना हो, वो भी अपडेट होना चाहिए। इसके बाद में आपका रिलेशन सर्टिफिकेट, जैसे माता पिता भाई बहन कितने आपके रिलेशन में हैं, उन सब का भी सर्टिफिकेट इसमें ले जाना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, ये सभी सर्टिफिकेट में एक ध्यान रखने वाली बात है कि आपका नाम, एड्रेस और जो भी पता है वो सारा एक जैसा होना चाहिए। इनमें अगर अलग अलग या कोई भी इनमें असमानता पाई जाती है तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। इसलिए कभी भी ध्यान रखें कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें अगर आपका नाम राजेंद्र है तो सारे डॉक्यूमेंट्स में राजेंद्र ही होना चाहिए। ये नहीं कि किसी में राजेंद्र ही हो जाए, किसी में राजू हो जाए, ये बिल्कुल मान्य नहीं होगा। अगर राजेंद्र है तो राजेंद्र ही रहेगा और महेंद्र है तो महेंद्र ही रहेगा। इसलिए खास कर ये ध्यान दें कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हो उनमें एक जैसे नाम हो, किसी में भिन्नता ना हो। ये सबसे बढ़िया और आसान तरीका मैंने आपको बताया। इसको भर्ती में जाने से पहले एक बार ज़रूर ध्यान दें, अन्यथा वहाँ से आपको वापस आना पड़ेगा, जिससे मेरे अनुसार कोई लाभ नहीं है। इसलिए ये जो बताए गए काम है यहीं पर करके ही जाए। इसके बाद में दोस्तों, आप जो भी फार्म भरवाते हो, आर्मी का हो, पुलिस का हो, सेना का हो, किसी का भी फार्म हो, वो किसी समझदार व्यक्ति से ही भरवाएं। जो ई मित्र बैठे रहते हैं हमारे यहाँ पे जो भी ऑनलाइन भरता है, किसी एक्सपीरियंस वाले आदमी से ही फार्म भराएं। किसी नए आदमी के भरोसे ना रहें, क्योंकि नए आदमी गड़बड़ी कर देंगे और आपका फार्म रिजेक्ट हो जाएगा और आप 4-6 महीने फिर से भर्ती से पीछे हो जाएंगे। इसलिए जो भी आप फार्म भरवाते हैं वहाँ पर बैठें और अपना एक एक चेक कर लें कि हाँ भाई आपने क्या लिखा है। आपने महेंद्र है तो महेंद्र ही लिखा है या और कुछ लिख दिया है। इसलिए स्पेलिंग को चेक करें, अपने आधार कार्ड को साथ में रखें, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सारे साथ में रखें, उनमें अपना एड्रेस वगैरह सारा चेक करें। इसके बाद में उसको बोले कि अब इसको सेंड कर दे, ये कंप्लीट हो गया है। इसलिए जब भी फार्म भरें तो वहाँ पर जो भी है आपका ई मित्र है, ऑनलाइन वाला है, जो भी बंदा है उसके पास बैठे और अच्छे से फार्म भराएं। यही मेरा आपको एक उद्देश्य था बताने का कि आप गलती ना करें और अच्छे से अपने भविष्य में तरक्की करें। जय हिंद, जय भारत। और हाँ दोस्तों, जो ये जानकारियाँ आप देख रहे हो, ये अगर आपको ज़रूरत ना हो तो जिस व्यक्ति को ज़रूरत है उस ज़रूरतमंद व्यक्ति तक इसको पहुँचाएं। यही मेरी आपसे एक छोटी सी इच्छा है कि जो जानकारी ये हैं ये ज़रूरतमंद तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत।